2011 में अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी अगले 11 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स अलकायदा के पीछे क्यों पड़ा रहा? कौन था ऐमान अल ज़वाहिरी जिसको मारने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने खुद ट्वीट किया कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। आइए जानते हैं इस वीडियो में यूएस और अलकायदा के बीच का रिलेशन। ऐमान अल ज़वाहिरी एक इजिप्शियन सर्जन था जो कि एक वेल टू डू फैमिली से आता था। 1981 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सैयद के असैसिनेशन के केस में 350 से भी ज्यादा अरेस्ट किए गए। उसमें अल ज़वाहिरी भी एक था। 1981 में ही जेल से निकलने के बाद इसने इजिप्ट इस्लामिक जिहाद का फाउंडेशन किया। 1985 में ये अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से मिला और 1985 और 1999 के बीच में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाती हैं। 9/11 अटैक में ओसामा बिन लादेन के बाद अल ज़वाहिरी को दूसरा प्राइम सस्पेक्ट मांगता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने पूरे प्लान को बनाया और एग्जीक्यूट किया। 1 अगस्त 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि अल ज़वाहिरी को उसके घर की बालकनी में मार दिया गया। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. इस कहानी में एक और एंगल आता है। क्या दोहा एग्रीमेंट फेल हो गया? दोहा एग्रीमेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच में हुआ था, जिसका मकसद था कि यूनाइटेड स्टेट्स जब अफगानिस्तान से चला जाएगा तब तालिबान किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान में छुपने की जगह नहीं देगा। या फिर कैसे तालिबान के रहते हुए भी यूनाइटेड स्टेट्स को ऐमान अल ज़वाहिरी का पता मिला? इसके भी 3 एंगल है। पहला, कि तालिबान ने खुद यूनाइटेड स्टेट्स को ऐमान अल ज़वाहिरी का लोकेशन दिया जिसका कि कुछ फ्यूचरिस्टिक फंड हो, जिसका कि कुछ फायदा फ्यूचर में हो। दूसरा, क्या तालिबान के अंदर में ही कुछ इंटर राइवलरीज फॉर्म हो गई हैं कि नॉर्दर्न अलायंस इतना ताकतवर हो गया है कि उसे ऐमान अल ज़वाहिरी का लोकेशन पता था और उसने यूनाइटेड स्टेट्स को दे दिया। या तीसरा एंगल यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ये प्रूव करना चाहती है दुनिया में कि तालिबान अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे अटैक पाकिस्तान में किए हैं हाल फिलहाल के दिनों। अब अल ज़वाहिरी के मरने पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अलकायदा भले ही 2011 के बाद एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा था, वो आईएसआईएस की तरह इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। यूरोप और एशिया में इतने टेररिस्ट अटैक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अलकायदा हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट में प्लानिंग करता रहा है। 2014 में अल ज़वाहिरी का एक वीडियो बाहर आया था जिसमें उसने अलकायदा फॉर इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनाने की बात कही थी, जिसका प्राइम फोकस इंडिया के कश्मीर, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका पे रहने वाला था। यही नहीं, 2022 में कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी में भी इसका एक वीडियो आया और उसने जिहाद को बढ़ावा देने की बात कही। अलकायदा और अलकायदा के चीफ हमेशा से इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बने रहे। यही नहीं, हमारे खुफिया एजेंसीज अभी भी काफी सतर्क हैं। इसके मरने के बाद क्या इसके स्लीपर सेल्स एक्टिवेट होंगे कि अलकायदा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा?